हेलो एवरीवन, प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, आईयूपीएसी नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, इसके लिए ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए आपको कुछ रूट वर्ड है जिसे याद करना पड़ेगा। ये रूट वर्ड ये है, यदि एक कार्बन है, कार्बन चेन में यदि एक कार्बन है तो उसको मेथ लिखते हैं, यदि दो कार्बन है तो इथ लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट लिखते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखते हैं, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखते हैं, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखते हैं, 9 कार्बन है नॉन लिखते हैं, 10 कार्बन है डेक लिखते हैं, 11 कार्बन तो अनडेक लिखते हैं, 12 कार्बन डू डेक लिखते हैं। इस तरीके से आगे लिखते जाते हैं, लेकिन हमें इतनी की जरूरत नहीं है। कम से कम आप लोग 10 तक तो जरूर याद रख लीजिए इसको, उसके आधार पे ही हम लोग जो है आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कुछ। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्बन जो है, इसका जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका वैलेंसी 4 होता है। 4 वैलेंसी होने के कारण जो है इसको टेट्रा वैलेंट भी कहा जाता है। तो कार्बन को टेट्रा वैलेंट भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन के पास 4 हैंड होता है। तो कार्बन जो है, यदि सपोज एक ये एग्जांपल देखते हैं, एक में क्लोरीन लगा, ब्रोमीन लगा, आयोडीन लगा हो, यदि कुछ नहीं लगा तो हम हाइड्रोजन उस पर सेट कर देंगे और हाइड्रोजन सेट करके उसी हिसाब से नेमिंग करेंगे। तो जैसे देखिए, यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लास्ट में एन लगाएंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसके लास्ट में जो सफिक्स लगेगा इन लगेगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके सफिक्स में वाई एन ई लगाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। एन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, वाइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे हम लिखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, देखिए यहां सिंगल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन यहां 2 है तो 2C पे क्या है, इथ सेट है। तो इथ को इधर वाले को, रूट वर्ड वाले को प्रीफिक्स में लगा देंगे और जो यदि सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में उसको लगा देंगे एन को। तो यहां पे जो है सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो इथ लगेगा, इथ इथ में एन लगा देंगे, इथ प्रीफिक्स एन सफिक्स। इसी तरीके से यहां पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा, इथीन इसका हो जाएगा। और इसका जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी इथ लगेगा, इथ लगेगा, इथ लगेगा, वाई एन ई लगा देंगे तो ये इथाइन हो जाएगा। ये इथाइन हो जाएगा। तो एन, इन और वाइन, ये तीनों को हमेशा याद रखेंगे। अब चलते कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले समझेंगे चेन के बारे में। कार्बन का चेन जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको हम लोग लेंगे और उसको नेमिंग भी, उसको जो है नंबरिंग भी करना पड़ता है। जैसे देखिए, इसको हम यदि देखें तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। इस चेन को देखें, इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो इसमें 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन यहां भी है, लेकिन डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है। ये बीच में है डबल बॉन्ड, यहां पे लास्ट में डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड एन नहीं लेंगे, डबल बॉन्ड वाला ही नेमिंग लेंगे। तो इन इसमें लिखेंगे। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट है तो ब्यूट और इन का यूज करेंगे इसमें। तो इसका क्या, सबसे पहले इसको देखते हैं। अब इस नंबरिंग कैसे करेंगे। जब पोजीशन अलग अलग जगह पे हो तो हम लोग ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक होगा। तो डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक होगा नंबरिंग उधर से करेंगे। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड लास्ट में है तो इस कार्बन के साइड से नजदीक पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहां से नंबरिंग कर देंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। और इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इसका नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड बीच में है। जब डबल बॉन्ड बीच में है तो कहीं से भी, किसी साइड से भी नंबरिंग कीजिए। तो सपोज इसका नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4। इस तरीके से नंबरिंग करने की नौबत कब आई, जब जो है डबल बॉन्ड जो है पोजीशन डबल बॉन्ड का अलग अलग हो। तो डबल बॉन्ड जो है किस साइड से नजदीक पड़ेगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो अब देखते हैं, यहां पे देखिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। तो बाद बाकी में क्या सेट करेंगे, देखिए इसमें हाइड्रोजन हमेशा आप सेट कर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसके पास 1 के साथ कार्बन है, 3 बच गया तो 3 हाइड्रोजन सेट कर दिए। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन सेट होगा चूंकि 3 बॉन्ड पहले से फिक्स है इसमें, और इसमें 3 है तो 1 हाइड्रोजन इसके लिए हो जाएगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये किसका
और इसमें देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा देंगे। और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन पे भी है, इस कार्बन पे भी है, तो जो जिसका नंबरिंग कम है वो वाला लिखेंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन लगा देते हैं, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। सबसे पहले इस पे हाइड्रोजन हमसे फिट कर देते हैं। हाइड्रोजन इसमें एक वैलेंसी इसका जो है फिल हो गया। अब 3 वैलेंसी बचा हुआ तो 3 कार्बन ले लिए। इसमें 2 वैलेंसी फिल है ऑलरेडी तो 2 कार्बन हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन लिख दिए। इसमें 3 कार्बन का 3 वैलेंसी पहले से फिल है तो 1 हाइड्रोजन बच गया, 1 वैलेंसी बच गया, 1 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन का 2 वैलेंसी पहले से फिल हो चुका है तो 2 बच गया तो इसमें 2 लगा दिए। अब इसका देखते हैं नेमिंग क्या हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट तो लिखेंगे ही। अब देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड जो है 1 पे भी है, 2 पे भी है। जिसका नंबरिंग कम होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे जो है नंबरिंग 1 कम है तो 1 लेंगे, चूंकि डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे। तो ब्यूट 1 इन इसका IUPAC नेम हो गया। और 1 को लिखते नहीं है इसीलिए इसको ब्यूट इन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ब्यूटिन 1 सिर्फ नहीं लिखेंगे, 2 रहेगा तो लिखेंगे ही, जैसे यहाँ पे 2 हमेशा लिखे हम। तो अब ये देखिए इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन, इसका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे इसमें 4 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 1 4 5 3 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लास्ट में है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होने के कारण इसको एक टर्म देते हैं आइसोमर। आइसोमर किसे कहते हैं? आइसोमर कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसे आइसोमर कहा जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने के कारण इसे आइसोमर कहेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे देखिए ये कार्बन है, कार्बन है। अब क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन फिल कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होगा, 1 कार्बन का वैलेंसी इंगेज है तो 3 बच गया, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से फिल है, 2 वैलेंसी, तो इसमें कितना लगाएंगे, 2 लगा देंगे। इस कार्बन में कितना, 2 पहले से फिल है तो 2 बच गया, 2 लगा देंगे। इस कार्बन में 1 ही है, 1 ही वैलेंसी इसका फिल हो चुका है तो 3 बच गया, तो यहाँ 3 लगा देंगे। तो ये इसका जो नेमिंग हो जाएगा, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, कार्बन 4 होने के कारण, 4 कार्बन होने के कारण ब्यूट लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट में N लगा देंगे, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। अब चलिए इसको देखते हैं। इसको देखते हैं। 4 कार्बन यहां पे है, इधर जो है CH3, इधर CH3 लगा दी। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। इसका IUPAC नेमिंग जो है, सबसे पहले इसमें जो है नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे। नंबरिंग जो है इसको देखिए, सबसे पहले हम चेन को डिसाइड करते हैं। तो चेन डिसाइड करेंगे, एक ऐसे भी चेन है, ऐसे भी है, ये तो हो नहीं सकता है। एक ये चेन है, इसमें 4 कार्बन हो गया, तो मेन चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो उसी चेन को हम लोग लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं। तो इसमें हम लोग ये चेन फिक्स कर दिए, ये चेन, ये कार्बन का चेन हो गया। अब इस कार्बन के चेन में एक कार्बन तो इधर भी है, तो जो कार्बन चेन में नहीं आता है इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब मेन कार्बन के चेन में ये हो गया, तो इसमें नंबरिंग कर देंगे। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, तो इसके लिए है क्या, सब्स्टिट्यूट जिधर से नजदीक पड़ जाए उधर से ही नंबरिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूट देखिए, इधर से करते हैं दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इधर से तो करेंगे नहीं नंबरिंग इधर से करेंगे, बिकॉज सब्स्टिट्यूट इज नियर बाय। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये नंबरिंग हो गया। और ये जो सब्स्टिट्यूट है, बहुत सारा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ, ये यदि CH3 रहेगा तो इसको मिथाइल पढ़ेंगे, यदि C2H5 रहेगा तो इथाइल लिखेंगे, Cl रहेगा तो क्लोरो कहेंगे, Br रहेगा तो ब्रोमो कहेंगे, I रहेगा तो आयोडो कहेंगे, F रहेगा तो फ्लोरो कहेंगे, NO2 रहेगा तो नाइट्रो कहेंगे। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट का नेमिंग देंगे। तो सब्स्टिट्यूट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन मेन चेन, जो मेन चेन में इन्वॉल्व नहीं रहता है उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो
अब देखिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग सबसे पहले सोचेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितना है, 4 है तो ब्यूट तो देंगे ही देंगे, ब्यूट इसमें होगा। अब ब्यूट में एन लगे, ब्यूट में ब्यूट में एन लगेगा या इन लगेगा, यहां पे ब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ब्यूट में एन लगेगा कि इन लगेगा, इसमें एन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। मेन चेन में ये क्या हो जाएगा, ब्यूट एन, ब्यूट एन। लेकिन इसका जो ये है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट को इससे रूट से पहले लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूट ये मिथाइल है, मिथाइल 2 नंबर पे है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से नेमिंग कर दिए। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर पे पहुंचते हैं। इसमें देखिए ये कार्बन है, इसमें जो है एक इधर सब्स्टिट्यूट है मिथाइल का, एक इधर सब्स्टिट्यूट है मिथाइल का। तो अब इस पे सबसे पहले हम हाइड्रोजन को फिल कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को फिल करेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी इंगेज है तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी इंगेज है तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी वैलेंसी इंगेज है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंगेज है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 वैलेंसी इंगेज है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया। ये कर दिया। अब देखिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग यदि हम इधर से करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट चौथे नंबर पे, यदि इधर से करते हैं तो ये तीसरे नंबर पे। तो जिधर से सब्स्टिट्यूट नियर बाय हो जाए नंबरिंग उधर से करेंगे। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 हो गया, इसका नाम 7 यदि कार्बन मेन चेन में हो, यदि ये हो गया मेन चेन, मेन चेन में कार्बन की संख्या 7 हो तो 7 के लिए हेप्ट बोलते हैं। तो हेप्ट बोलेंगे, चूंकि सिंगल बॉन्ड है कंप्लीट में, तो हेप्ट में एन लगा देंगे तो हेप्टेन हो जाएगा। हेप्टेन तो लिखेंगे, मेन चेन वाले तो लिखेंगे ही, प्लस सब्स्टिट्यूट को मेन चेन से पहले लिख देते हैं, मेन चेन वाले से। तो हेप्टेन तो यहाँ लिखे ही, और सब्स्टिट्यूट एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 सब्स्टिट्यूट है, एक तीसरे पोजीशन पे है एक चौथे पोजीशन पे है, तो दोनों का पोजीशन लिख के 3 4 लिख के, और 2 मिथाइल है, जब 2 मिथाइल हो तो डाई कहते हैं, तो यहाँ पे डाई मिथाइल कर दिए, तो डाई मिथाइल हेप्टेन इसका फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं अगला, इसमें देखते हैं। इसमें देखिए कि इसमें 4 कार्बन मेन चेन में, ये 4 कार्बन है, तो इसमें आप हाइड्रोजन फिल कर लीजिए पहले। एक जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैलेंसी इसका इंगेज है तो 3 बच गया, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया। इसमें क्या है, एक जगह एक जो सब्स्टिट्यूट में है ये ब्रोमीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हो गया ब्रोमो इसको कहते हैं, इसको क्लोरो कहते हैं। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूट जब 2 हो तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग जो करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से करते हैं तो ये ब्रोमीन वाला 2 नंबर पे आ जाता है, इधर से करते हैं तो क्लोरीन वाला 2 नंबर पे आ जाता है। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इस साइड से करें या इस साइड से करें। तो देखिए हमेशा जब 2 सब्स्टिट्यूट जब सेम पे आ जाए, अलग अलग सब्स्टिट्यूट, तो कंफ्यूजन हो किधर से करेंगे, तो वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है उसके नेम में। जैसे ब्रोमीन में बी पहले आता है और क्लोरीन में सी पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल लेटर में बी पहले आता है और सी बाद में आता है, इसीलिए ब्रोमीन वाले का प्रायोरिटी हाई करेंगे और ब्रोमीन वाले का प्रायोरिटी हाई करके इधर से नंबरिंग कर देंगे। तो इसका नंबरिंग क्या हो गया, 1 2 3 और 4 कर दिए। तो यहां पे क्या हो गया, 2 नंबर ब्रोमीन हो गया, इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो, चूंकि सब्स्टिट्यूट को पहले ही लिखते हैं मेन चेन में, तो 2 ब्रोमो, और क्लोरीन तीसरे नंबर पे है तो 3 क्लोरो, और ये पूरे में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन कहेंगे। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नेम हो गया। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। हाइड्रोजन इसमें 2 वैलेंसीज का इंगेज है, 2 बचा हुआ है तो H2 कर देते हैं। इस कार्बन में जो है 3 वैलेंसीज कार्बन का इंगेज है तो 1 बचा हुआ तो 1 H लगा दिए। यहाँ पे 2 इंगेज है तो 2 बचा हुआ तो H2 लगा दिए। अब देखिए इसमें जो है ये मेन चेन ये हो गया, इसका मेन चेन ये हो गया। इसका IUPAC नेम देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। इसको जो डिसाइड करेंगे, इसमें Br देखिए, ये Br सब्स्टिट्यूट है, Br सब्स्टिट्यूट है,
तो जब सब्स्टिट्यूट जिधर से नजदीक पड़े नंबरिंग उस साइड से करेंगे। तो यहाँ से यहाँ से इस साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हाँ डबल बॉन्ड भी है। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट दोनों में से प्रायोरिटी हाई हो जाता है किसका? तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हाई हो जाता है। प्रायोरिटी हमेशा जो होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका प्रायोरिटी हाई होता है किससे? सब्स्टिट्यूट से। सब्स्टिट्यूट से। तो यहां पे डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हाई हो जाएगा, नंबरिंग इस साइड से करना पड़ेगा। तो नंबरिंग 1 2 3 नंबरिंग कर दिए। अब इसका देखिए ब्रोमीन कितने नंबर पे चला गया? 3 नंबर पे चला गया। ये डबल बॉन्ड हो गया और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करते हैं, प्रॉप यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड जो है का कौन सा कार्बन का लेंगे? तो फर्स्ट वाले का लेंगे। तो इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, तो इस नंबर का लेंगे, कम नंबरिंग वाले का लेते हैं। तो इस कार्बन का लेंगे तो 1 हो जाएगा। ये प्रॉप 1 इन, प्रॉप 1 इन हो गया। और इसमें इससे पहले जो है सब्स्टिट्यूट को इससे भी पहले लिखते हैं। तो इसमें जो है सब्स्टिट्यूट में ब्रोमो है, तीसरे नंबर पे है, तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन कर दिए इसका नेमिंग। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला इसका देखते हैं कि क्या होगा IUPAC नेम। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को फिल करेंगे। हाइड्रोजन को फिल करेंगे, यहाँ एक वैलेंसी इसका एंगेज है, 3 वैलेंसी बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे 4 का चारों वैलेंसी कार्बन का एंगेज है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे कार्बन में एक वैलेंसी फिल है, 3 बच गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या है। इसमें देखिए मेन चेन में ये मेन चेन है और मेन चेन में 3 ही कार्बन है और 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या नेमिंग करेंगे? प्रॉप तो इसमें लगेगा ही लगेगा। और ये डबल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो N लगा देंगे, प्रॉप N लगा देंगे। ये प्रॉप N तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट उससे पहले लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ दो सब्स्टिट्यूट है, एक ऊपर भी एक नीचे भी। जब सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पे हो, ऊपर नीचे हो, तो नंबरिंग किसी साइड से कर दीजिए। तो इधर से सपोज नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3। अब देखिए अब इसमें दो सब्स्टिट्यूट है और 2 नंबर पे ही दोनों है, 2 नंबर पे ही है। तो क्या लिख देंगे? 2 2। और 2 सब्स्टिट्यूट जब 2 है तो डाई लगा देंगे। ये मिथाइल है, CH3 मिथाइल होता है, इसीलिए डाई मिथाइल लगा देंगे। 3 कार्बन है इसीलिए प्रॉप लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए N लगा देंगे। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नेमिंग कन्वेंशन ये हो गया। इस तरीके से आप लोग जो है IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब हम फिर सेकेंड वीडियो लेके आएंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल्स बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू।